हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाहनवाज। वेलकम टू फ्लाईटेक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस ट्रांसमीटर के बारे में और जानने वाले हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल फ्लाईटेक को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरे नए आने वाले वीडियोज़ को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं और सबसे पहले एक नज़र डालते हैं इस ट्रांसमीटर के बॉक्स के ऊपर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस ट्रांसमीटर का जो मॉडल नेम है वो है Fs-i6 और इस ट्रांसमीटर को बनाया है फ्लाईस्काई ने। फ्लाईस्काई एक कंपनी है जो इस तरह के रेडियो ट्रांसमीटर बनाती है और इस ट्रांसमीटर में आपको मिलते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी रेंज और साथ में AFHDS ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी होपिंग डिजिटल सिस्टम के साथ ये ट्रांसमीटर आपको मिलता है। और बॉक्स के साइड में आपको इस ट्रांसमीटर का सारा स्पेसिफिकेशन मिलता है। ये ट्रांसमीटर 6 चैनल का है और इसके साथ आता है 6 चैनल का रिसीवर। इसके रिसीवर के भी सारे स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। चलिए अब हम इस ट्रांसमीटर को ओपन करके देखते हैं। दोस्तों, ये है इसका ट्रांसमीटर और ये है इसका 6 चैनल का रिसीवर। इस रिसीवर में आपको 2 एंटेना मिलते हैं और इसमें 6 चैनल है, आप यहाँ पे देख सकते हो। आइए अब हम बात करते हैं इस ट्रांसमीटर के बारे में। तो ये ट्रांसमीटर फ्लाईस्काई का सबसे लेटेस्ट ट्रांसमीटर है और ये मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर ट्रांसमीटर है। बहुत सारे लोग इस ट्रांसमीटर को यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इस तरह के ट्रांसमीटर को यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि इस ट्रांसमीटर में आपको वो सारे फीचर्स मिलते हैं जो आप एक ट्रांसमीटर में चाहते हैं। और इस ट्रांसमीटर का एडवांटेज ये है कि ये ट्रांसमीटर बहुत सारे फीचर्स के साथ आता है और इस ट्रांसमीटर में आपको LCD स्क्रीन मिलते हैं और साथ में यहाँ पे बटन मिलते हैं। तो इस ट्रांसमीटर को सेटअप करने के लिए हमें किसी भी लैपटॉप कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम इस ट्रांसमीटर को इसके स्क्रीन में इन बटन की हेल्प से ही सेटअप कर लेते हैं। और इस ट्रांसमीटर का जो मेन बात यह है कि ये ट्रांसमीटर हमें बहुत कम प्राइस में मिलता है और इस ट्रांसमीटर का जो प्राइस है वो है 4 से 4,500 रुपीज़। 4,500 से 4,500 रुपीज़ के अंदर ये ट्रांसमीटर आपको मिल जाएगा और इसका जो रेंज है वो आपको मिलेगा 1000 मीटर टू 1500 मीटर मैक्सिमम रेंज आपको मिल सकता है। और उससे भी ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि रेंज डिपेंड करता है कि आप इस ट्रांसमीटर को कहाँ यूज़ कर रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे जगह इस ट्रांसमीटर को यूज़ कर रहे हैं जहाँ मैग्नेटिक इंटरफ्रेंस ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको इस ट्रांसमीटर का रेंज कम मिलेगा और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे ज़्यादा भी मिल सकता है इस ट्रांसमीटर का रेंज। तो जो एवरेज रेंज है इस ट्रांसमीटर का वो है 1500 मीटर। तो चलिए अब हम इस ट्रांसमीटर के कुछ चैनल्स, जो ये तो 6 चैनल का ट्रांसमीटर है तो इसके चैनल्स के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। ये ट्रांसमीटर मोड 2 ट्रांसमीटर है, क्योंकि मोड 2 ट्रांसमीटर में हमारा जो थ्रॉटल चैनल होता है, थ्रॉटल स्टिक वो लेफ़्ट हैंड में होता है और एलिरॉन एलिवेटर स्टिक राइट हैंड में होता है। तो इसका जो फर्स्ट चैनल है ये इसका फर्स्ट चैनल है और इसका नाम है एलिरॉन। और इसका ये सेकंड चैनल है और इसका नाम है एलिवेटर। ये इसका थर्ड चैनल है और इसे बोलते हैं थ्रॉटल। और ये है इसका फोर्थ चैनल, इसका नाम है रडर। साथ में यहाँ पे आपको 2 नॉब मिलते हैं। तो इसका ये 5th चैनल है इस नॉब में और ये 6th चैनल है और इसके साथ यहाँ पे 4 स्विच आपको मिलते हैं। तो इसका भी अलग अलग यूज़ है। और एक अलग फीचर्स ये है कि इस ट्रांसमीटर में आपको 3 मोड स्विच मिलते हैं। इस 3 मोड स्विच का काम यह है कि अगर आप कोई भी GPS के साथ ड्रोन बनाना चाहते हैं तो आपको उसमें ज़रूरत पड़ती है 3 मोड स्विच की, जो हमें इस ट्रांसमीटर में मिलते हैं। तो इस ट्रांसमीटर से आप GPS वाला ड्रोन भी बना सकते हैं। और एक और ख़ास बात यह है ट्रांसमीटर की कि ये ट्रांसमीटर बहुत कम पावर कंजप्शन करता है। यहाँ पे इस ट्रांसमीटर में 4 बैटरी लगता है, जो बाकी दूसरे ट्रांसमीटर से कम है। हमने फ्लाईस्काई के एक और ट्रांसमीटर के ऊपर वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस ट्रांसमीटर में 8 बैटरी लगते थे। चलिए हम इस ट्रांसमीटर को आपको ऑन करके दिखाते हैं।
तो ये है इसका स्विच बटन और ये ऑन हो चुका है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, वार्निंग दे रहा है ये, प्लीज़ ऑल स्विचेस इन द अप पोजीशन एंड लोअर द थ्रॉटल। इस ट्रांसमीटर को प्रॉपरली ऑन करने के लिए हमारा ये जो स्विच है, इसे सारा स्विच को अप करना पड़ेगा, तब ये प्रॉपरली ऑन होगा। तो आप अभी ये सही से ऑन हो चुका है। और यहाँ पे आप एक साउंड सुन सकते हो इस ट्रांसमीटर से। ये साउंड इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इसका बैटरी डाउन हो गया है, बैटरी इसका वोल्टेज जो है वो कम हो गया है, तो इसीलिए। और इस ट्रांसमीटर के एलसीडी में हमें यहाँ पे एक बैटरी इंडिकेटर दिया हुआ है, तो हमें पता चलता है कि इस ट्रांसमीटर में कितना बैटरी बाकी है, कितना पावर बाकी है यूज़ करने के लिए। सो ये एक अलग फीचर्स है बाकी के दूसरे ट्रांसमीटर से। और एक और चीज़ ये है इस ट्रांसमीटर में कि इसमें ये जो बटन है ये ट्रिम वैल्यू सेट करने का है। अगर आप इस ट्रांसमीटर से कोई ड्रोन बना रहे हो तो उस ड्रोन को स्टेबल करने के लिए इस ट्रिम वैल्यू को यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं इस ट्रिम वैल्यू के बारे में, ये कैसे काम करता है। तो मैं आज इस वीडियो में एक एग्जांपल देकर मैं बताऊंगा कि इस ट्रिम वैल्यू को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक ड्रोन है, वैसे तो ये ड्रोन ही है लेकिन फ्लाई नहीं करता है, ये मेरा फर्स्ट ड्रोन है। तो मान लीजिए ये एक ड्रोन है और इसे हमने पावर दिया और ये ड्रोन फ्लाई किया। जब ये फ्लाई किया तो ये स्टेबल नहीं है, ये टिल्ट हो रहा है लेफ़्ट साइड। तो हमें इसे स्टेबल करने के लिए हम ये इसका लेफ़्ट एंड राइट स्टिक है, तो अगर हम ये लेफ़्ट साइड जा रहा है तो अगर हम थोड़े सा इस स्टिक को हम राइट करेंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसी को स्टेबल करने के लिए हम इस ट्रिम वैल्यू को थोड़ा राइट कर देंगे तो ये लेफ़्ट साइड जो जा रहा था ये स्टेबल हो जाएगा। सो चारों स्टिक के लिए 4 अलग अलग ये ट्रिमर मिलते हैं जिससे हम अपने मॉडल को स्टेबल करते हैं। और इस ट्रांसमीटर में यहाँ पे आप देख सकते हो ये है इसका एंटेना जो प्लास्टिक से कवर है, सो टूटने का कोई चांसेस नहीं है। और यहाँ पे एक हैंडल है, सो इसे हम इजीली कैरी कर पाते हैं। और ये ट्रांसमीटर बहुत ज़्यादा स्लिम है और बहुत बेस्ट ट्रांसमीटर होगा अगर आप इस ट्रांसमीटर को यूज़ करेंगे अपने किसी भी मॉडल में। इस ट्रांसमीटर से आप बहुत सारे मॉडल्स बना सकते हो, जैसे कि एरोप्लेन, हेली, ग्लाइडर, फिक्स्ड विंग्स, ड्रोन एंड और भी जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हो जो एक ट्रांसमीटर से कंट्रोल किया जाता है, वो सारे चीज़ आप इस ट्रांसमीटर से बना सकते हो। और अगर आप इस ट्रांसमीटर को लेना चाहते हैं तो मैं इस ट्रांसमीटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर इस ट्रांसमीटर को खरीद सकते हैं। और इस ट्रांसमीटर का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था वो मैंने शेयर किया। और इस ट्रांसमीटर का जो क्वाडकॉप्टर का सेटिंग है वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए हम उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें हम इस ट्रांसमीटर में सेटअप करेंगे अपने ड्रोन के लिए। और साथ में हम बाइंड करेंगे इस ट्रांसमीटर को इस रिसीवर से, इस रिसीवर को इस ट्रांसमीटर से बाइंड करेंगे, क्योंकि जब भी आप कोई ट्रांसमीटर खरीदेंगे तो वो ट्रांसमीटर उसके रिसीवर से बाइंड नहीं रहता है। तो कैसे बाइंड किया जाता है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल फ्लाईटेक को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और कोई भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।